अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हट्स लाइफ इन द यूके। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन द यूके। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अच्छा मुल्क, अच्छी एजुकेशन, अच्छा एनवायरनमेंट किसकी ख्वाहिश नहीं होती? हर किसी की ख्वाहिश होती है। ऐसे ही एक सबसे अच्छे मुल्क है यूके, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ये अच्छी कंट्रीज़ में शुमार है। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। इसके सबसे पहले पॉइंट पे मैं जाऊंगी, एजुकेशन। एजुकेशन जो है हम एक बेस होती है, एक बच्चे से लेकर एक एडल्ट तक का सबकी जो एक दारोमदार ज़िंदगी का होता है वो होता है उसकी एजुकेशन के ऊपर। तो जब बेस अच्छी होगी तो आपकी फाउंडेशन भी अच्छी होगी। इसीलिए यहाँ पर एजुकेशन जो है उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, इसी पर फोकस किया जाता है। इंग्लैंड में या आप कहें यूनाइटेड किंगडम में जब एक बच्चा 3 साल का होता है तो उसको नर्सरी में एडमिशन मिलता है, और नर्सरी से लेके ए लेवल तक की यहाँ पर एजुकेशन जो है वो फ्री होती है। उसके बाद भी अगर आप अपनी पढ़ाई जो है वो अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसमें जो है गवर्नमेंट जो है, यूके की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। वो आपको एक मिनिमम अमाउंट का लोन देती है जिससे आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, आप जिसमें भी स्पेशलाइज करना चाहते हैं, वो आपको हेल्प आउट करते हैं, वो आपको लोन देते हैं। और फिर यही लोन जो है वो जब आप ड्यूटी पे यानी जॉब पर लग जाते हैं तब वो आपसे थोड़ा थोड़ा करके आपसे वो वसूलते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जो हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कई मुल्कों से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हेल्थ केयर सिस्टम, जिसे हम नेशनल हेल्थ सर्विस NHS कहते हैं। यहाँ पर आपका बड़े से बड़ा इलाज भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। जैसे हमारी कंट्री में हमारे हर चीज़ जो है जैसे प्राइवेटाइज़ है, बहुत पैसे लगते हैं। एक बीमारी भी अगर हो बंदे को तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ यूके में आपकी कोई भी बड़ी सी बड़ी बीमारी हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। पेशेंट की बहुत ही अच्छे से केयर होती है। बहुत मतलब वो लोग हर केयर करते हैं कि ये देखते हैं कि जो पेशेंट है वो उनसे खुश रहे, उनकी उनकी सर्विस से खुश रहें, वो अच्छा हो रहा हो, मतलब वो हील हो रहा हो। मेडिसिन्स भी बहुत अच्छे, और टोटल इतनी महंगी से महंगी जो दवाइयाँ होती हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो ये एक एडवांटेज है यूके में रहने का। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ट्रैवल सिस्टम पर। ट्रैवल सिस्टम कहेंगे तो यहाँ पर ट्रेन, बस सबसे बेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है। कभी कभी जैसे ये कहते हैं कि यूके में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है उनके लिए बस और ट्रेन। यहाँ पर बस के लिए भी पास बनते हैं और ट्रेन के लिए भी पास होता है, और उसमें कंसेशन होता है हर चीज़ के लिए, और बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं ये ट्रेन के पास, बस के पास। अगर आप कभी जैसे ओवर 60 हैं तो वो आपके लिए फ्री हो जाता है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कंसेशन भी मिल जाता है। हर चीज़ बहुत ही साफ़ सुथरी और बहुत ही यानी इजी वे होता है। मतलब आप दूर से दूर इलाकों में आप ट्रेन से या बस से जा सकते हैं। और उसके बाद में अगर जैसे आप एक दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो आप डे पास ले सकते हैं, वो भी तकरीबन £4.40 का होता है। तो बहुत ही कंफर्टेबल होता है। पूरा दिन आप घूम घाम के रात के 12 बजे तक वो टिकट आपके लिए वैलिड होती है। अगर आपने सुबह से ली है तो रात के 12 बजे तक वो वैलिड होती है। तो आप आराम से जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, एक सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट ट्रैवल सिस्टम है यहाँ का। तो ये भी एक एडवांटेज है यूके में रहने का। अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे, वो है जॉब अपॉर्चुनिटी।
ये सबसे मेन ही मैं कहूँगी कि क्योंकि जॉब होगा तो सारा कुछ सिस्टम चलेगा। तो इससे ये है कि यूके में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत है, और हर फील्ड में है, और हर काम आपके लिए अवेलेबल है। बशर्त ये है कि बंदा काम करने वाला हो, वो लेज़ी ना हो, क्योंकि जो बंदा लेज़ी होगा वो कहीं भी काम नहीं कर पाएगा। और आप देखें यूके के लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी होते हैं। जहाँ मैं ये कहूँगी कि हर जगह पर हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग, जितनी फास्ट लाइफ है, मेरा नहीं ख्याल कि ना यहाँ पे कोई लेज़ी होता होगा। तो यहाँ पे जो है हर स्टेटस के लिए हर चीज़, हर बड़े छोटे ऊंचे नीचे हर चीज़ के लिए है ना, आपके लिए हर फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी है। बस सिर्फ काम करने वाले लोग चाहिए, और बिल्कुल पंक्चुअल ऑनेस्ट तरीके से काम करें। मतलब ये है कि अगर कोई काम यहाँ पर ना बड़ा है ना छोटा है, हर काम एक, हर चीज़ के लिए एक इक्वल स्टेटस दिया गया है। अगर आप जैसे 18 ईयर्स एंड अबाव हैं तो आपको पर आवर जो है £7.40 का आपको पर आवर मिलता है। अगर आप अबाव 18 हैं या आप स्टूडेंट हैं तो उस हिसाब से आपको मिलता है। और अगर आप जैसे 30-35 अबाव हैं तो आपको £10.40 पर आवर आपको मिलता है। और ये सब आपको तब मिलता है जब आपके पास एक एनआई होता है। एनआई यहाँ पे कहते हैं नेशनल इंश्योरेंस को, जो वो एक नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन्स को ही दिया जाता है। मतलब आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो फिर आप उसके लिए आपको ऑफिस जाना पड़ता है। फिर उसके बाद में वहाँ पे आप जब जाते हैं तो वहाँ पर वो आपको आप ये कहेंगे कि आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो फिर आप उसके लिए आपको एनआई लेना ज़रूरी होता है। फिर जब आप एनआई अपने, वो आपसे थोड़ा बहुत कोई सवाल जवाब, कोई इंटरव्यू टाइप थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं आपको कि आपको क्यों चाहिए, काई के लिए चाहिए, पहले आप कहाँ थे, क्या थे, किस तरीके से थे, ये वो आपका वो थोड़ा सा पासपोर्ट वगैरह भी देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं कि आपको काम की इजाज़त है या नहीं। फिर वो आपको मतलब पोस्ट से आपका एनआई नंबर जो है वो आ जाता है। और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, वो सिर्फ एक बंदे के लिए एक ही जो है वो नंबर अलॉट किया जाता है, और इसी के थ्रू आप अपना काम कर सकते हैं कहीं पे भी, पूरे यूके में आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। 6th पॉइंट पे हम आ जाते हैं क्राइम रेशियो पर। क्राइम कहाँ नहीं होता, हर जगह होता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि यूके जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है। इसमें ये है कि कभी कभार ऐसा होता था, जैसे अगर मैं अपना इंस्टेंस में आपको बताऊं तो ये है कि नाइट शिफ्ट्स भी हमने की हैं, नाइट शिफ्ट में भी हम ट्रैवल किए हैं, पर कभी कोई, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई ऐसी चीज़ ना हुई। इसीलिए, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि क्राइम रेशियो इसीलिए कम है क्योंकि यहाँ पर आप कोई वेपन्स नहीं रख सकते। बिल्कुल वुमेंस के लिए सेफ़ कंट्री है ये। जैसे हमारे एशियन कंट्रीज़ में होता है कि लेडीज़ के साथ में, कि लेडीज़ सेफ़ नहीं है, रात को वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते अकेले, ये वो। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की हो, लेडी हो, कोई भी हो, आप आराम से दिन में रात में कभी भी ट्रैवल आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं जैसे कि हर गवर्नमेंट की नज़र में यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो एक इक्वल स्टेटस पे हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सारे जो हैं वो एक ही लाइन लेवल पर हैं। और मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई मतलब ऐसे होगा कि रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटस है, वो सभी को दिया जाता है। और यहाँ पे हर मुल्क के लोग रहते हैं, हर कंट्री के लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, हर जगह के लोग यहाँ पर रहते हैं। वो यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, कोई अकेले रहते हैं। और मतलब ये है कि काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पर वो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर रखते हैं। जैसे ना कोई ऊंच नीच, ना कोई इंटरफियरेंस, ना कोई आपको कोई बोलने वाला है कि आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया, नेवर एवर। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपके बीच में कोई कुछ नहीं कह रहा, आप अपने खुद के मालिक हैं, आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं या आप लोगों को यूज़फुल लगे होंगे कि एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन द यूके। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन द यूके। तो बने रहिएगा मेरे साथ में नेक्स्ट वीडियो तक का, और होप आज की वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी ख्याल रखें। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।